बलरामपुर से अहम खबर है। अस्पताल में 3 दिन से एक्सरे मशीन खराब है। एक डिजिटल एक्सरे मशीन 3 दिनों से खराब है। बलरामपुर अस्पताल में 2 में से 1 मशीन खराब है। मशीन खराब होने से कई मरीजों को लौटाया गया है। अस्पताल में रोजाना 200 मरीजों की जांच हो रही है। मशीन खराब होने के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद फारूक हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। फारूक, ज़रा बताएं, ये तो बहुत बड़ी खबर है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, एक्सरे मशीन्स नहीं चल रही हैं अस्पताल में। फ- देखिए अब्दुल, ये हमेशा जो है बलरामपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है केमो और ये अस्पताल के दोनों आमने सामने ही ऑफिस है। मगर सवाल ये होता है कि जब भी मरीज वहाँ जाता है तो कभी उनको कह दिया जाता है कि प्लेट नहीं है, कभी कह दिया जाता है मशीनें खराब हैं। तो अब ये सवाल जो बलरामपुर के जो है स्वास्थ्य विभाग के मुखिया है मुकेश कुमार रस्तोगी, जो वहाँ के केमो, मैंने खुद देखा है कि लोगों का एक्सरे नहीं हुआ है तो लोग ऑफिस में गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हमको लौटा दिया जाता है। तो हाँ, हाँ। ये जहां तक अगर देखा जाए तो बार बार हमेशा ये देखने को बलरामपुर में मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग में जितनी लापरवाहियां बरती जा रही है ये आज बरसों से चल रहा है, मगर कोई जिम्मेदार इसकी जो है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर बार बार एप्लीकेशन वगैरह भी डाला जाता है हाँ, हाँ। तब भी बस यही कहते हैं कि इसको हम देख लेंगे। हाँ। मतलब ये है कि फारूक की, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप खुद आपने देखा है, इसका मतलब तो हाँ। साफ है ना फारूक कि वहां पर जो भी बलरामपुर अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीएमओ साहब हैं, उनके नीचे डॉक्टर्स होंगे, जितने भी लोग हैं वो गंभीर नहीं है उसको लेकर, और इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है कि अगर एक्सरे मशीन नहीं चल रही है, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें होंगी जो खराब पड़ी हो सकती हैं। अगर बलरामपुर अस्पताल का निरीक्षण किया जाए, अगर हमारी टीम वहां पहुंचे तो वहां पर तमाम खामियां निकल के सामने आ सकती हैं फारूक। हाँ, तो खामियां तो बहुत सारी निकल के आएंगी क्योंकि ये वहीं का अस्पताल का नहीं है। यहाँ पर बहुत जितने भी सीएचसी हैं, कहीं जनरेटर खराब है, कहीं रात में अगर देखा जाए तो जैसे मरीजों को एडमिट किया जाता है तो हाँ। उसमें जो है बल्ब, मोबाइल के बल्ब से ही मैंने देखा है। यहाँ पर सादुल्ला नगर सीएचसी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था हाँ। जिसमें मरीज तो जो है वहां पर भर्ती किया गया और वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हाँ। जनरेटर खराब था और उनका जो सोलर था वो भी खराब था। हाँ। तो मरीज को जो इंजेक्शन वगैरह जो दिया जा रहा था वो मोबाइल की रोशनी से दिया जा रहा था। अच्छा। इसके सेमो साहब से जब पूछने के लिए मैं गया था तब की ये बात है। सेमो साहब ने साहब को कहा कि मैं दिखवाता हूँ मगर भाई बयान अभी मैं कुछ नहीं दे सकता, पहले मैं जांच करूंगा। हाँ। तो जांच करने की जब बात आती है तो वो महीनों निकल जाता है और लीपापोती करके वो मामला फिर से पलटा दिया जाता है। हाँ। लेकिन यही चीज है ये ना, मसला है। जांच जांच की तो बात ही नहीं आ रही है फारूक। और हाँ, अगर इतनी लापरवाही बरती जा रही है, ये सरकारी अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं ना आप, और सरकारी अस्पताल का ही जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी अस्पतालों का जो जिक्र आप कर रहे हैं इस पे तो एक्शन लिया जा सकता है। आखिर जब सरकारी अस्पतालों में इतनी खामियां हैं तो क्या स्वास्थ्य महकमा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या ऊपरी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य महकमा जैसे अपर निदेशक मंडल में बैठते हैं, अगर वहां तक सूचना जाती है तो वो अपने निचले और नीचे वाले ही अधिकारी सेमो को ही फोन करते हैं। बिल्कुल। मगर वहां जब सेमो पहुंचते हैं तो भाई सेमो और वहां की सीएचसी के जो अधीक्षक हैं उनके लोग के बीच में क्या तालमेल बैठता है। और रह गया सवाल स्वास्थ्य का, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसे अस्पताल और अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं। 70 बेड के नर्सिंग होम साजिदा हॉस्पिटल जो उतरौला में चल रहा है, एक बीओएमएस डॉक्टर चला रहे हैं जिनको यूनानी दवा ही लिखने का पावर है, मगर वो वहाँ सर्जरी भी कर रहे हैं। तो ये सेमो की गलती है ना। हाँ। मगर अब सवाल ये है कि सेमो को अगर किया जाता है तो वो उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है। हाँ। पिछली तरफ मैंने आईटीआई ये तो फारूक सिद्दीकी ये लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। ये अस्पताल पूरी तरीके जान के साथ खेल रहे हैं। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और हमने भी वो तस्वीरें देखी थी जब लाइट से वो ऑपरेशन कर रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उस पर आंख मूंदे सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से। अब यहाँ जो हाई स्कूल फेल होते हैं वो नर्सिंग होम चला रहे हैं। अब अब्दुल, आपको हम ये बता दें, अभी बीच में चमरूपुर में एक सीएचसी था, वहां पर उसने घुटने की सर्जरी किया था
तो जो स्टेपलर होता है, जो फाइलों में लोग लगा के इकट्ठा करते हैं, उससे उन्होंने टाँका लगा दिया था। अच्छा। उस पे सीएमओ साहब से मैंने पूछा कि जो इंसान हाई स्कूल फेल है वो नर्सिंग होम कैसे चला सकता है, तो सीएमओ साहब ने कहा कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। मगर कार्रवाई तो हुई नहीं, उसको सीज जरूर कर दिया गया, मगर उस पर FIR नहीं किया गया। और बावजूद उसके उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, बात है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है? हम एक तरफ देख रहे हैं फारूक कि अलग अलग महकमों के जिला अधिकारियों को, तहसीलदारों को उनके ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करें तो वहां पर हो रही लापरवाही पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की गलती है, सभी की लापरवाही है? अब अब्दुल, मैं आपको बता दूं, सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग का मैं पहला पत्रकार हूं प्राइम न्यूज का, जो सबसे ज्यादा जानकारी मेरे पास होती है। और जब भी मैं वहां जाता हूं तो सीएमओ बयान देने से कतरा जाते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है, मुकेश कुमार रस्तोगी जो यहाँ अभी सीएमओ हैं और एडिशनल सीएमओ हैं HK श्रीवास्तव, जिनके अंडर में क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड और लैब वगैरह यानी तीनों आते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपके वहाँ जितने अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं या लैब चल रहे हैं, ये कौन लोग चलाते हैं, तो उसका जवाब सामने निकल के नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ MD और जनरल सार्जन के नाम से अस्पताल को तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मगर जो वहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं वो BOMS डॉक्टर भी नहीं होते हैं। ये चल रहा है खेल यहाँ बलरामपुर में। और आज यहाँ 1 साल से, ये वर्षों से चल रहा है, ये वर्षों से चल रहा है और बावजूद उसके इस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। नहीं, मेरा एक सवाल ये था ना फारूक, क्या यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री या फिर आला अधिकारी, क्या कभी निरीक्षण आपने देखा है सरकारी अस्पतालों का होते हुए? अब इससे पहले ब्रजेश पाठक जी एक बार, ये 1 महीना पहले यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर कुछ पत्रकारों ने लिखित में जो है एप्लीकेशन दिया था और कहा था कि सर ये इस तरीके से यहाँ लापरवाहियां बरती जा रही है। अगर कोई मरीज जाता है जांच करवाने की मेरा दिमाग का, तो वहां पर हार्ट का जो है जांच कर दिया जाता है। और ऐसे लैब और अल्ट्रासाउंड जो चल रहे हैं, ये तो जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को अपने हफ्ते से मतलब होता है, हर महीने के 2 तारीख को उनकी गाड़ी पूरे इलाके, पूरे जिले में घूम जाती है और उसके बाद जाके 5 दिन के बाद वो जाके अपने पास बैठ जाते, चाहे आप एप्लीकेशन डालते रहिए या ITI डालते जाइए, उसका कोई जवाब नहीं। चले, प्राइम न्यूज इस खबर को जरा प्रमुखता से दिखाएगा, फिर कुछ जरूर कार्रवाई करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस खबर पर डिटेल देने के लिए।